Assalamualaikum friends, welcome back to my YouTube channel, Mr. Ghulam Raza. Friends, today we will study for class first year of Sindh board. Today our subject is biology. Today our chapter is sixth, which name is Kingdom Prokaryote. This is our fifth lecture on this chapter, and the topic on which today we will discuss, that is respiration of bacteria. Here you can see. Friends, before I start my lecture, here is a little request. If you are new on my channel, then please subscribe to my channel and press button of bell icon for latest update. Thank you so much. Moving forward to our topic. जी फ्रेंड्स, जैसे कि हमें पता है कि आज का हमारा टॉपिक है रेस्पिरेशन. ठीक है, तो इस टॉपिक को पढ़ने से पहले हमें पता होना चाहिए कि रेस्पिरेशन का मतलब क्या है, ये कि कौन सा अमल होता है, ये क्या होता है, ये कहाँ होता है. ठीक है, तो रेस्पिरेशन का मतलब होता है ब्रेकडाउन ऑफ फूड, ठीक है, इन प्रेजेंस और इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन. ठीक है, और उस ब्रेकडाउन की वजह से जो हमें एनर्जी मिलती है, उस पूरे अमल को हम रेस्पिरेशन कहते हैं. ठीक है, और ये अमल जो होता है वो हमारे माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, और ये माइटोकॉन्ड्रिया हर सेल में मौजूद होता है, प्लांट्स में भी और एनिमल्स में भी. और जो हमारी एनर्जी होती है वो एटीपी के फॉर्म में बनती है. ठीक है, अब वो एटीपी किस तरह से बनती है वो फर्दर हम अगले चैप्टर में पढ़ेंगे, चैप्टर नंबर 11 में. ठीक है, अब पढ़ते हैं रेस्पिरेशन क्या होती है और किस तरह से बैक्टीरिया में होती है. ठीक है, आगे पढ़ते हैं हम. अनदर एस्पेक्ट ऑफ मेटाबॉलिज्म व्हिच कैन बी यूज्ड इन द क्लासिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया इज देयर नीड फॉर ऑक्सीजन इन रेस्पिरेशन. ठीक है, अब यहाँ पे लिखा गया है कि एक अलग एस्पेक्ट है मेटाबॉलिज्म का, जो कि यूज़ होता रहता है किसके लिए, इन द क्लासिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया. बैक्टीरिया को क्लासीफाई करने का एक अलग एस्पेक्ट है मेटाबॉलिज्म का. ठीक है, और किसकी बुनियाद के ऊपर है, इज देयर नीड फॉर ऑक्सीजन इन रेस्पिरेशन. वो उनको ज़रूरत होती है, बैक्टीरिया को रेस्पायर करने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है या नहीं. ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम. टोटल इसकी 3 टाइप्स होती हैं. ठीक है, 3 टाइप्स होती हैं रेस्पिरेशन की बैक्टीरिया के अंदर. ठीक है, और उसकी सब डिविजन्स होती हैं, जिस तरह से हम पढ़ते हैं कि सब डिवीजन सब टॉपिक्स. ठीक है, तो उसी तरह से सब टाइप्स होती हैं रेस्पिरेशन की. तो हम पढ़ते हैं पहले मेन टाइप्स. तो पहली टाइप होती है हमारी एरोब्स. ठीक है, अब एरोब्स एक तरह की क्लासिफिकेशन है. अब इस एरोब्स में कौन सी बैक्टीरिया आती हैं, वो बैक्टीरिया रिक्वायर ऑक्सीजन फॉर रेस्पिरेशन. वो बैक्टीरिया जिनको ऑक्सीजन रिक्वायर होती है, वो बैक्टीरिया जो कि रिक्वायर होती है जिनको ऑक्सीजन रेस्पिरेशन के लिए, मतलब ब्रेकिंग ऑफ फूड के लिए. तो उन बैक्टीरियाज को हम एरोब्स कहते हैं, एरोब्स बैक्टीरिया. ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम. एनारोबिक रेस्पिरेशन. ठीक है, रेस्पायर विदाउट ऑक्सीजन. अब वो बैक्टीरिया जो कि रेस्पायर करते हैं, जो कि अपना फूड को ब्रेक करते हैं इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो उन बैक्टीरियाज को हम कहते हैं एनारोबिक रेस्पिरेशन. ठीक है, बैक्टीरिया एनारोबिक बैक्टीरिया या एनारोबिक रेस्पिरेशन. ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम. तीसरी टाइप है फैकल्टेटिव बैक्टीरिया. वो बैक्टीरिया जो कि रेस्पायर करती हैं विद और विदाउट ऑक्सीजन के. पहले हमने पढ़ा कि जो बैक्टीरिया रिक्वायर करती हैं ऑक्सीजन को, उनको कहते हैं हम एरोबिक बैक्टीरिया या एरोबिक रेस्पिरेशन, उस रेस्पिरेशन को कहते हैं. ठीक है, मतलब वो बैक्टीरिया जो कि अपना फूड को ब्रेक करें इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन. ठीक है, एरोब्स. ठीक है, उसके बाद हमने पढ़ा था कि एनारोबिक कौन सी होती हैं, वो बैक्टीरिया जो कि इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में अपना फूड को ब्रेक करे और अपनी एनर्जी हासिल करे एटीपी के फॉर्म में. ठीक है, उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा. अब तीसरी टाइप होती है फैकल्टेटिव बैक्टीरिया. वो बैक्टीरिया जो कि यूज़ कर सकती है ऑक्सीजन या नहीं कर सकती. ठीक है, रेस्पिरेशन के लिए या फूड के ब्रेकडाउन के लिए. सम बैक्टीरिया रिक्वायर अ लो कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन. अब यहाँ पे कुछ इन 2 टाइप्स में जो कि रिक्वायर कर सकती हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में और इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में, वो बैक्टीरियाज उनमें से कुछ ऐसी बैक्टीरियाज होती हैं जो कि लो कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर करती हैं फॉर ग्रोथ. ठीक है, अब इस टाइप को हम कहते हैं
आर नोन एज माइक्रो एरोफिलिक, ठीक है, यू कैन सी वो टाइप ऑफ बैक्टीरिया की जिन जो कि लो कंसंट्रेशन रिक्वायर करती है अपनी ग्रोथ के लिए, अपनी ब्रेकडाउन ऑफ फूड के लिए, उनको कहते हैं हम माइक्रो एरोफिलिक। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। आगे लिखा हुआ है सम बैक्टीरिया आर किल्ड इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, दे आर कॉल्ड ऑब्लिगेट एनारोब्स। अब ये एनारोब की टाइप है, ठीक है, वो बैक्टीरिया जो कि किल्ड होती हैं, किल्ड मर जाती हैं, मारी जाती हैं या मर जाती हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में, ठीक है। तो वो मतलब वही बात हो गई एनारोबिक की, कि एनारोबिक क्या होती है, जो कि रेस्पायर करती हैं इन दी विदाउट दी ऑक्सीजन। तो वो बैक्टीरिया जो कि मर जाती हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, मतलब वो होती हैं ऑब्लिगेट एनारोब्स। अदर्स यूज ऑक्सीजन बट कैन रेस्पायर विदाउट इट, दे आर कॉल्ड फैकल्टेटिव एनारोब्स, ठीक है। अब जिस तरह से हमने यहाँ पढ़ा फैकल्टेटिव के बैक्टीरिया, फैकल्टेटिव का मतलब क्या है बैक्टीरिया का, कि वो बैक्टीरिया जो कि रेस्पायर विद और विदाउट ऑक्सीजन करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि जो कि यूज करते हैं, दूसरे जो बैक्टीरिया हैं जो कि यूज करते हैं ऑक्सीजन को, बट कैन रेस्पायर विदाउट इट, जो यूज करते हैं ऑक्सीजन को रेस्पायरेशन के लिए, पर अगर वो उनको यूज ना करे तब भी वो रेस्पायर कर सकते हैं, उनको क्या कहते हैं हम फैकल्टेटिव एनारोब्स। बैक्टीरिया व्हिच कैन ओनली सर्वाइव इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन आर नोन एज ऑब्लिगेट एरोब्स। मतलब वो एरोब्स में आ गए। एरोब्स की डेफिनेशन क्या है, रिक्वायर ऑक्सीजन फॉर रेस्पिरेशन, ठीक है। अगर उनको ऑक्सीजन ना मिली तो वो मर जाएंगे, ठीक है। तो क्या है यहाँ पे बैक्टीरिया जो कि सर्वाइव कर सकती है, रेस्पायर कर सकती है, अपना फूड को ब्रेक कर सकती है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन सिर्फ और सिर्फ, तो उन बैक्टीरियाज को कहते हैं हम ऑब्लिगेट एरोब्स, ठीक है। उम्मीद है कि आपको आज का लेक्चर समझ आ गया होगा। अगर कोई आपका सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी, समझ में आई, तो आप लाइक करें वीडियो को और डू सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर टू दोज स्टूडेंट्स which are not able to get education on their coaching center, on private coaching center, on private colleges. Thank you so much.